बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग आज इस सेशन का हिस्सा बने। और आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने एफएम सेशन को। समय खराब नहीं करेंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम है। देखिए, आप सभी ने जो समय निकाला इसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट तब भी हो पाएगा आपके इस बिजनेस में कि आपके नए लोग आए। एफएम सेशन उन्हीं के लिए रखा जाता है ताकि नए लोगों को सीखने का मौका मिले और उसके साथ साथ आपको भी सीखने का मौका मिले। क्योंकि आप लोग सीखोगे तभी आप एफएम कर पाओगे, लोगों को सिखा पाओगे। जब अगर आप भी नहीं सीखोगे तो आप लोगों को क्या सिखाओगे? क्या मतलब एफएम कैसे करोगे लोगों को? तो चलिए अपन ज्यादा समय खराब नहीं करते, डायरेक्ट स्लाइड्स के माध्यम से स्टार्ट करते हैं अपन। ये दिनेश जी सर का वीडियो ऑन करवाओ आप। दिनेश जी ने अटेंड कर लिया है। बिल्कुल। चलिए, जिनका भी वीडियो ऑन नहीं है वीडियो ऑन कर ले। ये हेमा जी, मोनू जी दोनों अलग अलग आ रहे हैं फोटो में। दो दो वीडियो आ रहे हैं इनके। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने दोनों मोबाइल ऑन कर रखे हैं, काफी डेटा है इनके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। दिख रहा है क्या लोकेश जी? जी बिल्कुल सर, दिखाई दे रहा है। चलिए, आप सभी साथियों को मैं फिर से वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस एफएम सेशन में। अपन स्टार्टिंग करते हैं। वेलकम आप सभी का एफएम सेशन के अंदर। एफएम का मतलब होता है अपने इस बिजनेस पे, अपने सिस्टम में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जो भी नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, शुरुआत करता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि इस बिजनेस की उसके पास सच्ची जानकारी होनी जरूरी है। इसी को अपन एफएम बोलते हैं और उसको सारी सिस्टम की जानकारी से अवगत कराते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसका नाम है स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट डील्स है। और अपन जिस टीम के अंदर काम करते हैं उसका नाम है रॉयल ड्रीमर्स टीम। और अपन जो सिस्टम में काम करते हैं उसका नाम है सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम। और ये हमारी इंडस्ट्री के जो पांच पांच महान डायरेक्टर्स है जिन्होंने आज इस इंडस्ट्री की नींव रखी। और आज वो इंडस्ट्री इतनी फलीभूत होकर इतनी बड़ी हो चुकी है कि पूरा हिंदुस्तान के लिए एक ब्रांड बन चुकी है। मिस्टर रजत वर्मा जी, मिस्टर हरीश सोंधी जी, मिस्टर राज आनंद जी, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी और राजपाल अरोड़ा जी, ये अपने पांच महान डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी संस्था की शुरुआत की थी सन 2000 के अंदर। ये अपनी संस्था का हेड ऑफिस है जो कि ऐसे 3/4 जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है। और कंपनी 1956 एक्ट के तहत पंजीकृत है। और अपन भारत सरकार की गाइडलाइन को 100% फॉलो करके काम कर रहे हैं। अपन कोई दो नंबर का काम नहीं करे, कोई गलत काम नहीं करे। आज अपनी इंडस्ट्री को चलते हुए 20 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी संस्था भारत सरकार के और जो भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बनाते हैं उनके अनुसार अपन काम कर रहे हैं। गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं अपन। तो किसी को भी बताओ तो अपन ठोक बजा के बता सकते हैं कि हम 1 नंबर का काम कर रहे हैं। ये ब्रिटिश सर्टिफिकेट है डबल बार आईएसओ द्वारा, जिसके अंतर्गत अपन प्रमाणीकृत और शुद्धता के लिए मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। इसके साथ अपन काम कर रहे हैं। अपनी संस्था की जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या नंबर चाहिए, अगर कोई बोले कि तुम्हारे पास क्या है, तो अपन उसको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें अपनी संस्था के जीएसटी नंबर, पैन नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, रजिस्ट्रेशन डिटेल अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, जितने भी एक्ट है उसके अनुसार जिस जो भी चीजें अपने को डिस्ट्रीब्यूट की गई वो सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है। किसी को भी अपन पूरे हक से बता सकते हैं कि हम 1 नंबर काम कर रहे हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के या अपने को दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट। इसके अनुसार अपन 2016 गाइडलाइन के अनुसार अपन काम कर सकते हैं खाद्य विभाग में। और अपना सारा काम पैन कार्ड पे होता है।
या आयकर विभाग का जो पैन कार्ड है, खुद की संस्था का पैन कार्ड पे अपना काम होता है। 1 नंबर का काम करते हैं अपन पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 3 तरीके से भारत सरकार को टैक्स देते हैं अपन, सेल टैक्स, वेट टैक्स और इनकम टैक्स। 3 प्रकार का अपन टैक्स देते हैं आज, इसीलिए अपन हिंदुस्तान में संस्था नंबर 1 की पोजीशन पे बनी हुई है और भारत सरकार गाइडलाइन में 1 नंबर का काम कर रहे हैं। और अपनी संस्था का जो पूरा नाम है वो है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 22 जनवरी 2001 से स्टार्टिंग का आज 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अपनी जो संस्था है सेफ है, अपन जिस सिस्टम में काम करें उसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और जिस टीम के अंदर अपन काम करते हैं, जिसके फाउंडर लीडर है श्रीमान माधव सिंह जी कुशवाहा, जिस टीम का नाम है रॉयल ड्रीमर्स टीम, अपन उसके अंदर काम करते हैं। इस सिस्टम में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज है आगे बढ़ने के लिए, वो है शिक्षा। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, बिना शिक्षा के आप कहीं पे कामयाब नहीं हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो आपको शिक्षा लेनी इसी फील्ड की जरूरी है। क्योंकि आपको भी पता है ये चीज, अगर अपन बाहर की शिक्षा लेंगे तो बाहर की चीजों पे या बाहर के फील्ड में सफलता ले पाएंगे, यहाँ नहीं ले पाएंगे। और अगर इस फील्ड की शिक्षा लेते हो तो आप इस बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हो, ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। जितनी आपको ऊंचाइयां चाहिए, जितने आपको भविष्य में सपने हैं वो पूरे करने, वो इसी बिजनेस की शिक्षा से होंगे। शिक्षा के अंदर अपने पास बहुत कुछ होता है अपने सिस्टम में। सबसे पहले फ्राइडे ट्रेनिंग्स होती है, जो कि इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जो कोई भी व्यक्ति अगर फ्राइडे ट्रेनिंग लगातार लेता है, सिस्टम की हर एक्टिविटी में हिस्सा बना रहता है, वो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में सफल हो सकता है, अपना नाम कर सकता है। और जो सिस्टम की एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन पाते किसी कारणवश, और अपने आप में एक्सक्यूज लगा लेते हैं या अपने आप को और स्मार्ट या डोड होशियार समझ लेते हैं कि मेरे को तो सब आता है, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होंगे क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहे। और जो व्यक्ति इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाता, ओनली फॉर सिस्टम का ही दिमाग लगाता है, यानी कि जो सिस्टम की बातें हैं, जो सिस्टम बोलता है उसी को फॉलो करता है, तो वो जरूर इस बिजनेस में सफल होगा। इसके अलावा अपने पास कोर ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर की आदमी को सिखाया जाता है कैसे आप प्लानर बन सकते हो, कैसे फॉलोअप कर सकते हो, कैसे आप डीडी निकाल सकते हो, कैसे मेल कर सकते हो। सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है उसको। और अगर वो सेशन को लगातार 4 या 5 दिन का होता है, लगातार अटेंड करता है, तो जहां तक मेरा अनुभव पर्सनली, वो किसी भी व्यक्ति को जाके प्लान दिखा सकता है, अपनी जानकारी शेयर कर सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। बस ये कि पूरी शिद्दत के साथ अटेंड करना चाहिए। इसके अलावा संडे का वेबिनार होता है, जो कि डिजिटल तरीके से होता है। इसमें अपन नए लोगों को बैठा के जानकारी दिखा सकते हैं अपने डायमंडों के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से, जो कि इस बिजनेस में सफल है। बीबीएस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, जो कि अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। इसमें भी अपन लोगों को इनवाइट करके बिठा सकते हैं। सीखने के लिए लीडर्स डेवलपमेंट मीटिंग्स होती हैं, इसमें बिठा सकते हैं अपन। डायमंडशिप होती है। डायमंडशिप कहा जाता है कि अगर आपने एक बार डायमंडशिप देख ली तो आप जीवन भर के लिए विजन लेके आ सकते हो, मुट्ठी बांध के आ सकते हो जीवन में कुछ करने। क्योंकि यहाँ जो सोने का ताज पहनाया जाता है डायमंड से जड़ा हुआ, मुझे वही चीज लगी कि यार जब तक ये सिर पे नहीं आया तब तक इस बिजनेस में रुकना नहीं। उसी के लिए अपन काम कर रहे हैं। और आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो सकता है एक बार आप डायमंडशिप देखो तो आपके अंदर अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से विजन आ सकता है। सबका विजन अलग अलग होता है, बस ये है कि अपना विजन वहां जाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और जिसके अंदर विजन आ गया, समझो वो डायमंड इस बिजनेस में, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके बीच में अपने ग्रुप मीटिंग्स भी होती है, जो कि हर सप्ताह में एक बार होती है। और दिशा ट्रेनिंग, दिशा एक ऐसी चीज होती है कि जो व्यक्ति इसको लगातार ले लेता है और या अटेंड करने कर सकता है, कर लेता है, वो व्यक्ति के मजे हैं। कहा जाता है कि जिसने दिशा ले ली उसकी दशा बदल जाती है। ये ऊपर वाले का एक तरीके से गॉड गिफ्ट अपने लिए। ये सिस्टम ने इतना शानदार सिस्टम इजाद किया है कि अपने को सीखने का मौका मिल रहा है। अदर कंपनियों में और अपनी कंपनी में यही अंतर है कि अपने सीखने पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मेन नींव मजबूत की जाती है। बाहरी कंपनियों की तरह सिर्फ मोटिवेट करके या लालच देके, प्रलोभन देके काम नहीं करते। ओनली फॉर नींव मजबूत करते, फिर उसके ऊपर अपन बिल्डिंग बनाते हैं। इसलिए अपने यहाँ सीखना जरूरी है और सिस्टम की जानकारी लेना जरूरी है। सीखने के लिए ऐसा नहीं कि आपको स्कूली शिक्षा मिलेगी, वो यही है कि आपको बाहर फील्ड में कैसे अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो,
वो शिक्षा लेनी है आप। शिक्षा लेने के बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो है सक्सेस पथ। एक बना बनाया रास्ता है, एक सड़क है या एक तरीके से बना बनाया सिस्टम। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आप जल्दी से सफल हो सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको जयपुर से दिल्ली जाना है और अगर आप अपने मन से चाहो कि मैं तो भाई साहब इन ट्रैफिक लाइट्स वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, इसमें ब्रेकर है, मैं तो अपने हिसाब से अपने दिमाग से बना के जाऊंगा, तो जहां तक मुझे लगता है असंभव सी घटना कि अपन अपने हिसाब से सड़क बना के नहीं जा सकते। क्योंकि हमने ना तो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना अपने पास इतना समय, ना इतनी अपने को परमिशन है कि अपन रोड बना के चलें। तो कहीं ना कहीं अपन क्या कर रहे हैं, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद का पैसा वेस्ट कर रहे हैं और खुद का दिमाग खराब कर रहे हैं, परिवार वालों का नुकसान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर अपन अपना दिमाग लगा रहे हैं तो खुद नुकसान में जा रहे हैं, खुद घाटे में जा रहे हैं। और यदि जो बना बनाया सड़क है, रास्ता है, अगर उस पर चल के अपन जाए तो आसानी से आप दिल्ली पहुंच सकते हो, जहां आपकी मंजिल है वहां जा सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया है, उस पर हजारों लाखों करोड़ों लोग डेली ट्रेवलिंग करते हैं। अगर अपन भी उसी के साथ चलेंगे तो अपन भी सफल जरूर हो जाएंगे। इस पे चलने के लिए अपने बिजनेस में 4 प्रकार की चीजें होती है, अगर उनको फॉलो कर लिया तो आप जरूर सफल होगे। सबसे पहली चीज है कि इस बिजनेस में आपको पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस का मतलब होता है कि धैर्य। धैर्य का मतलब होता है धीरज। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आपने विश्वास किया है तो आपको इसके विश्वास के साथ साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी। 3 से 4 साल, 4 से 5 साल का पेशेंस रखना जरूरी। बाकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कि अपन कितना वर्क कर रहे हैं, कितना रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर आपने पेशेंस रखा तो इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता आपको कि आप आगे नहीं बढ़े, सफल नहीं। और पेशेंस के बारे में कहा जाता है, एक एग्जांपल देता हूँ पेशेंस का मतलब क्या होता है। जैसे कि और बार देता हूँ, घिस गया एग्जांपल दे दे के, लेकिन अच्छा है, सटीक बैठता है। कि जब भी कोई लेडीज औरत प्रेग्नेंट होती है, कोई अन्यथा न ले इसको, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो जिससे वो प्रेग्नेंट होती है तभी से वो माँ कहलाने लग जाती है। बाकी जो डिलीवरी होने का जो 9 महीने का प्रोसेस है वो बीच का प्रोसेस है, लेकिन माँ तो जब से प्रेग्नेंट हुई तभी से बन जाती है। उसी प्रकार अगर आप इस बिजनेस में आज से शुरुआत की, आज से ज्वाइन किया आपने, तो आज से आप डायमंड हो। नो डाउट, कोई डाउट नहीं कि आप डायमंड नहीं हो। बस ये है कि जो 3 से 4 साल प्रोसेस है वो प्रोसेस है, ये आपका रास्ता है, इस पे अपने को चलना है। इसी में आपका विकास होगा, इसी में आपकी बढ़ोतरी होगी, इसी में आपका माइंड सेट होगा, इसी में आपके लक्ष्य कंप्लीट होंगे। इसी के अंदर आप जो भी जीवन में चाहते हो वो सब कुछ मिल सकता है। बस ये 3 से 4 साल का पेशेंस रखना है, तो रख सकते हैं आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। आपका इस बिजनेस के प्रति कैसा नजरिया है, किस प्रकार से आप इस बिजनेस को देखते हो। दाल रोटी चलाने वाला देखते हो, फंसने फंसाने का देखते हो, किसी की जिंदगी बदलने का देखते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, डॉक्टर हमेशा नजर चेंज कर सकता है, नजरिया कभी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखें। हर जगह आप अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। देखो, कंडीशन ऊपर वाले ने बराबर दी है सभी को, अमीर को गरीब को, लेकिन दोनों का नजरिया उस समय अलग अलग होता है। गरीब आदमी उसमें दुखी हो जाता है उस कंडीशन में, अमीर आदमी उसमें कुछ नया रास्ता खोजने का प्रयास करता है या कुछ अपना आइडिया लगाता है ताकि वो उससे जल्दी से बाहर आ जाए। बस अंतर इतना सा है कि अमीर आदमी का, सफल आदमी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और जो नॉर्मल अपने जैसे कैटेगरी के उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, इसलिए वो उस क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। हमेशा नजरिया अच्छा रखिए। बिजनेस हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है तो अपनी भी बदलेगी। बस अपनी बारी का इंतजार करें, पेशेंस रखें, अपनी मेहनत पर फोकस करें, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो अच्छा नजरिया रखना है आपको, और यदि अच्छा नजरिया रख के काम किया तो आप जरूर सफल होगे। क्योंकि वो कहा जाता है कि एक बोतल आधी है, पानी से भरी हुई है, और एक बोतल, मतलब कि उसको दो व्यक्ति किस प्रकार से देखते हैं। एक व्यक्ति तो बोलता है यार बोतल आधी भरी हुई है, और एक व्यक्ति बोलता है भाई बोतल आधी खाली है। दोनों सुनने में थोड़े थोड़े मेल मिलाप जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। जिसने देखा कि बोतल आधी भरी हुई है उसका नजरिया अच्छा है कि उसने पानी तो देखा कम से कम। जिसने देखा कि ये बोतल आधी खाली है तो उसका नजरिया एक तरीके से नेगेटिव की ओर ले जाता है अपने,
कि वो आदि खाली है, मतलब अपना ध्यान कहाँ जाएगा, खाली की तरफ। तो अपने को हमेशा जो चीज पॉजिटिव वे में उसी को ढूंढना है, नेगेटिव चीजों को नहीं ढूंढना। उसके लिए पूरा जमाना खाली पड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं अपन टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब होता है सीखना। इस बिजनेस में आपकी जितनी सीखने की जिज्ञासा रहेगी, ये बिजनेस आपको उतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। इस बिजनेस का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है, ये अनंत तक लेके जा सकता है आपको। समुद्र की, सागर की गहराई कोई नहीं नाप सकता, उसी प्रकार से अफसों की गहराई कोई नहीं नाप सकता कितना बड़ा समुद्र है। बस आपको अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। बाकी जो सिस्टम को क्या एक्टिविटी करनी, क्या क्या चीजें करनी, वो सिस्टम पे है। अपने को अपना काम करना है, वो सीख के। बिना सीखे कभी कोई काम होता नहीं। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी करने से पहले उसको सीखना पड़ेगा। टीचर बनना है तो टीचर बनने से पहले उसको टीचर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अगर पुलिस बनना है तो पुलिस वाले बनने से पहले उसको पुलिस वाले की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसको सीखना पड़ेगा, और फिर नौकरी लग जाए तब वो पुलिस वाला बन सकता है। उसी प्रकार अगर आप इस बिजनेस में सीखने के लिए तैयार, सीखने का मतलब जो जो मैंने शिक्षा के ऊपर जो एक्टिविटीज बताई उसका हिस्सा बनते हो और सीखने पे ध्यान देते हो, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आप डायरी पेन लेके बैठते हो, तो मुझे लगता है आप इस बिजनेस में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाओगे। जो अपना दिमाग लगाता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैंने सब देख रखा है, मुझे सब आता है, वो मुझे नहीं लगता इस बिजनेस में सफल होगा। वो अपना समय खराब कर रहा है। इसलिए सीखने पे फोकस करें। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज आती है, देखो, होनेस्टी। होनेस्टी का मतलब है कि आप अपने काम को कितने ईमानदारी से कर पा रहे हो। आप अपने काम को कितने ईमानदारी से कर रहे हो, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है। कभी किसी को से झूठ नहीं बोलना, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। जो भी डीडीआई है या सिस्टम में जो भी एक्टिविटी है, उन सभी चीजों को आप एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर ईमानदारी की भावना लाओगे। ईमानदारी का मतलब यहाँ चोरी से लेना देना नहीं है, या बस आपको ईमानदार रख के काम करना है। जो भी काम हो उसको ईमानदारी से करो, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर किसी के डीडी का पैसा है तो उसको तुरंत मेल करो, सेम डे। और जो भी सिस्टम की एक्टिविटी इसमें ईमानदारी से भाग लो, और रिपोर्टिंग हमेशा ईमानदारी से करें। कोई बड़ा चढ़ा के नहीं करनी, कोई गलत वादा नहीं करना किसी से, हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करें। जब अपनी संस्था एथिक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकती या एडजस्ट नहीं कर सकती, तो अपन ऐसा क्यों कर सकते हैं कि यार अपन ऑनेस्टी के साथ मतलब कि संधि कर ले या ऑनेस्टी पे खरे नहीं उतरे, अपन क्यों पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमेशा अपनी ईमानदारी बनाए रखें। और यदि आप अपनी ईमानदारी बनाए रखते हो तो अगर आपने, तो आप इस बिजनेस में सफल होने लायक है। चलिए अपन नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको। एक बहुत ही शानदार चीज है जो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ा सकती है, वो इस बिजनेस में आपका कच्चा माल है। अगर आपने इस बिजनेस में आके अपनी लिस्ट पे फोकस किया और लिस्ट बना ली, तो समझो आपका काम हो गया, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने लायक हो। अगर आपने लिस्ट ही नहीं बनाई तो मुझे नहीं लगता कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि लिस्ट वो चीज है जो कच्चे माल का काम करती है। जैसे कि अगर आपने गन्ने की फैक्ट्री डाल ली शक्कर बनाने की, अगर आपके पास कच्चा माल गन्ना ही नहीं हो तो मुझे नहीं लगता आप शक्कर बना पाओगे। उसी अनुसार अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, डायमंड बनना है, वाकई करोड़पति बनना, अपने खानदान में नाम रोशन करना है, तो मेक इट लिस्ट। सबसे ज्यादा लिस्ट बनाइए। और लिस्ट किस प्रकार से हो सकती है? लिस्ट आप हॉट लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट तीन प्रकार से होती है: हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। अगर आपने तीनों प्रकार की लिस्ट बना ली और उस पर अमल कर लिया तो आप सफल हो इस बिजनेस में। हॉट लिस्ट का मतलब ब्लड रिलेशन, खुद स्वयं के खून के रिश्तेदार है। कोल्ड लिस्ट का मतलब यार दोस्त वगैरह है। वार्म लिस्ट का मतलब होता है भाई मेमोरी जोगर, जो आप शक्ल से जानते हो, नाम से नहीं जानते। तो उन सभी का नाम लिखे, पहचान लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, गाँव का नाम लिखे, ताकि आपको ढूंढने या बात करने में आसानी रहे। और जस्ट अपने करंट सीनियर से आप बात करवा दे या जानकारी दिखवा दे, आपका काम आसान हो जाएगा, ताकि आप इस बिजनेस में साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन।
अगर आप लिस्ट बनाने के लिए तैयार है तो ये बिजनेस भी आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। देखिए, अपनी संस्था को 20 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और अपना जो सारा काम है 1:1 में होता है। 5% टीडीएस काट के आपके पास सारा पे आउट होता है। 22 जनवरी 2001 से स्टार्टिंग है। अपनी संस्था में देखो, सफल होने के लिए ये 5 चीजें अगर आपने इनको मान लिया, जान लिया, फॉलो कर लिया तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो स्टार्ट, इसलिए आपको हमेशा काम जारी रखना। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, इसलिए आपको हमेशा काम जारी रखना। कहने का मतलब, कुछ लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा काम जारी रखना है। ये रेशियो हमेशा हर क्षेत्र में काम आता है और जिस जिस व्यक्ति ने इन चीजों को फॉलो किया है वो जरूर इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद अपन चलते हैं डोंट्स होते हैं। देखो, बहुत तो SW5 रूल जिनको फॉलो करना, डोंट्स है इनको फॉलो नहीं करना, याद रखना है बस ये समझने के लिए। जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, किसी को इनवाइट करते हो जानकारी दिखाने के लिए, तो आप उसे नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क क्या करना, 2 जोड़ना 3 जोड़ना नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट लागत कितनी है वो नहीं बतानी, 8-10 हज़ार रखना, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बात नहीं करनी, हरी जल्दबाजी में कभी काम नहीं करना। ये चीजें इन्वाइट करते समय आपको यूज नहीं करनी। अगर आपके मन में आ रहा है कि ये नहीं बताया तो बताए क्या, अगर आप बैठ के जानकारी देते हो पूरी आप प्रूफ के साथ, तो सामने वाला विश्वास करता नहीं। तो आपको पता है कंपनी शब्द एक बदनाम शब्द है, इसलिए आप उसको बैठ के पूरी जानकारी दे रहे। आप जब भी जानकारी देना स्टार्ट करेंगे तो पहला शब्द ये निकला था, भाई हम जिस संस्था में काम करते हैं उसका नाम से। तो आप उस समय आप प्रूफ के साथ दिखा रहे हो तो विश्वास करेगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना है। ये कर सकते हैं तो बिल्कुल हाथ ऊपर कीजिए। अगर आप किसी को डिजिटल तरीके से इनवाइट कर रहे हैं तो ये चीजें फॉलो कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो, भाई जिंदगी बदलने वाली जानकारी को फैमिली के साथ ही ले, और जो भी सवाल जवाब उसको क्लियर करें फोन पे या बात करके या मिलके। और हमेशा म्यूट रखें, वीडियो ऑन रखें, सीधे सामने बैठ के काम, मतलब मीटिंग अटेंड करें। और खाना पीना प्लान शुरू होने से पहले या बाद में खाए, बीच में कुछ भी खाए पिए नहीं। इनवाइट कर सकते हो आप। इसके अलावा ये मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस बिजनेस की, कि आप इस बिजनेस में गरीबपुर से अमीरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज आपने गरीबपुर से स्टार्ट किया है, आज से आपकी जर्नी जो स्टार्ट है वो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाने वाली है। तो देखिए बीच में क्या क्या स्टेशन आते हैं। देखिए, जैसे कि आप अगर जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे हो, दिल्ली के लिए निकल रहे हो, अगर आपने ट्रेन पकड़ी है तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, जिसमें आपको पता है अगर आप किसी भी स्टेशन पे उतर गए तो दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार अपने इस बिजनेस में कुछ स्टेशन है, अगर आप इनमें पेशेंस बना के बैठे रहे ट्रेन के अंदर तो आप दिल्ली जरूर पहुंच जाओ। कहने का मतलब गरीबपुर से अमीरपुर जरूर पहुंच जाओ। सबसे पहला जो स्टेशन है वो है विरोधपुर। इस बिजनेस में आप आज से स्टार्टिंग की हो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ने लगोगे, लोगों से बातचीत करोगे, आपका विरोध करेंगे लोग। अरे यार, तेरा तो अच्छा चल रहा था, पहले ही बहुत अच्छा था, क्यों फंस गया तू, क्या कोई कोई मतलब नहीं, भाग जाते हैं। तो आप उनका विरोध अगर सहन कर लिया और बैठे रहे तो आप नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाओगे, नहीं तो वहीं उतर गए तो आपकी जर्नी है खत्म, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। हर व्यक्ति का विरोध होता है जो दुनिया में आगे बढ़ता है। अगर आपने विरोध सहन कर लिया तो बताइए आप नेक्स्ट स्टेशन पे आ जाते हो, जिसका नाम है सलाह। लोग आपको अच्छी अच्छी सलाह देंगे, दूसरी कंपनी वाले भी आएंगे, पैसा आपकी में तो ये है, हमारी में ये है, आपकी इतना देती है, हमारी इतना देती है, कहीं ना कहीं लालच देंगे, आपको अच्छी अच्छी सलाह देंगे। किसी की सलाह में नहीं आना, जो डिसीजन ले लिया है उसको ही पूरा करके दिखाना है। नहीं तो बहुत सारे आपको भ्रमित कर देंगे, और आप अगर उतर गए सलाहपुर में तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी डायमंड बन पाओगे, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाओगे। इसलिए किसी की सलाह में ना आए। जब भी कोई आपको सलाह दे अपने अपलाइन से बात करें, वो आपको अच्छी सलाह दे सकते, वो आपको भविष्य में आगे बढ़ना देखते हुए चाहते हैं। इसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टेशन आता है वो आता है होशियारपुर। ये सबसे भयंकर है, इसमें आदमी हर व्यक्ति उतरना चाहता है क्योंकि सब अपना दिमाग लगाना चाहते हैं। सब होशियार है, कोई कमजोर नहीं बनना चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं। जो सिस्टम की एक्टिविटीज को मानते नहीं, अपने दिमाग लगाते हैं। होशियारी कभी ना करे, डोड होशियार कभी ना बने, जो सिस्टम बोलता है उसी को फॉलो करना।
हर जगह क्यों किंतु परंतु नहीं लगाना, बस अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग तो साइड रख के इस बिजनेस में काम करना, तभी आप सफल हो पाओगे। अपना दिमाग ना लगाएं, सिस्टम की एक्टिविटी और सिस्टम को अपना कार्य करने दें। अगर आपने होशियारी नहीं की तो आप बताइए, आप अगले स्टेशन पे पहुंच जाओगे, जिसका नाम है आलस्यपुर। देखिए ये सबसे खतरनाक स्टेशन है। आलस्यपुर का मतलब होता है कि आप इस बिजनेस में अच्छे से पैसा कमाने लग गए हो, आपके लगातार इनकम हो रही है, लाखों तक पहुंचने वाले हो आप या पहुंच चुके हो। तो आपके मन में क्या आता है, मेरे लिए लोग काम करे, टीम काम करे, मुझे क्या जरूरत है इस बिजनेस को अब करने की, मैं तो आराम घर पे रहूं और लोग मेरे लिए काम करेंगे, पैसा आएगा। लेकिन ऊपर वाला देख रहा, वो किसी की मेहनत का दूसरों को नहीं देता है। इसलिए आप कभी आलस्यपुर में नहीं उतरे, हमेशा सिस्टम की एक्टिविटी में हिस्सा बने, लोगों के लिए अच्छा विचार रखे, लोगों को आगे बढ़ाने की भावना से काम करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आलस्यपुर में नहीं उतरे तो बताइए, आप नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाते हो, जिसका नाम है रोमांचपुर। ये सबसे घातक रोमांचपुर होता है। आदमी जब पैसा आता है, पर्सनैलिटी अपने आप डेवलपमेंट हो जाती है, और जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है तो आपको पता मक्खियां अपने आप आ जाती है। कहने का मतलब, अगर शहद या गुड़ को खुले में रख दें तो मक्खियां चींटियां अपने आप आ जाएगी। उसी प्रकार अगर आपके पैसा आ रहा है, पर्सनैलिटी दमदार, आप अच्छी सी लग्जरी कार में चल रहे हो, तो आपको पता है मक्खियां, रंबाएं, मेनकाएं सब आएंगी। अपने को उधर ध्यान नहीं देना, अपना मेन फोकस वो होना चाहिए ओनली फॉर स्ट्रेट, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना। कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना, कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। रोमांसपुर में नहीं उतरना। अगर यहाँ डट गए आप, तो मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप डायरेक्ट हमीरपुर में पहुंच जाते हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप हमीरपुर पहुंच चुके हो, अगर इन स्टेशन पे आप नहीं उतरे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी हैं, जिन्होंने, मतलब कि अवधेश कुमार जी है, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन अभी 2018 के अंदर 17/8/2018 में इनके एक्सीडेंट, मतलब कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण इनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट का मतलब कि करंट लग गया था इनको, तो इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, उसके कारण इनकी मौत हो गई। ये करीब साल भर तक बेड रेस्ट पे रहे। उस समय सिर्फ सेप्स ऑफ इनका सहारा थी, सब परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया था। एक बार इन्होंने बिजनेस बिल्ड कर दिया तो आज देखो लगातार इनके परिवार में इनकम जा रही, हर सप्ताह इनकम जा रही है। देख लो आप, 36,000, 30,000, 26,000, 39,000, 59,000, 30,000। कहने का मतलब हर सप्ताह इनकम जा रही है, और आज ये इनकम बढ़ के लाखों में पहुंचने वाली। क्यों? टीम बना चुके थे, बिजनेस बिल्ड कर चुके थे, इसलिए इनकी इनकम आज हजारों से लेके लाखों तक पहुंची है। तो ये पावर देता है ये बिजनेस, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन का बिजनेस। बस ये है कि आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है, और यदि आपने डिसीजन ले लिया तो समझो इसको अपने को पूरा करना है। और पूरा करने के साथ साथ आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ के दिखाना, अपने परिवार का नाम रोशन करना। और वो तभी हो पाएगा जब आप इन सारी एक्टिविटीज में बने रहोगे। बिल्कुल, मीटिंग का समय होने जा रहा है, 1 मिनट बचा है। आप सभी लोगों से एक बार कनेक्ट कर ले दोबारा, ताकि अच्छे से अपनी बातचीत हो जाए। ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, अब मात्र 5 मिनट का रहेगा सेशन, इसलिए दोबारा कनेक्ट कर लें। कौन कौन कनेक्ट करने के लिए तैयार है, एक बार हाथ ऊपर कर दें, दोबारा अटेंड कर लें। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो मीटिंग जस्ट कटने वाली है, दोबारा जल्दी से अटेंड कर लें।